फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास 10th के इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 12 यानी 12 के अंदर आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे शॉर्ट में अपन EMI से बोलते हैं। ये EMI वाला चैप्टर आपके 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में डिटेल से है, ठीक है। अब यहाँ हमने इसके नाम में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले हमने अभी तक जो पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर चुंबक वाले के अंदर, तो हमने धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था हमने। अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, हमने कोई सेल लगाया था, कोई बैटरी लगाई थी। अब ये देख रहे हो डायग्राम बना रहे, समझाएंगे बाद में। एक डायग्राम, दूसरा, तीसरा, जो हमने डायग्राम बनाने के चारों, उसके अंदर कहीं भी अपने सेल नहीं लगा रखा है, यानी बैटरी कहीं पर भी नहीं लगा रखी है। तो वहां हमने सेल लगा रखा है, मतलब अपन विद्युत धारा पहले देते थे और क्या निकलता था, चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत धारा के द्वारा अपन चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या करेंगे, यहाँ विद्युत उत्पन्न करेंगे। यानी विद्युत अपन देखेंगे किस तरीके से प्रेरित होती है। ये जो लिखा ना प्रेरण, इंडक्शन, इंडक्शन और प्रेरण का मतलब क्या होता है। जैसे आप कहते हैं कि साहब उनके कहने पर हमने ऐसा किया, उन्होंने मेरे को बताया इसलिए ये हो गया, मतलब उन्होंने आपको प्रेरित किया, आपको उन्होंने क्या कर दिया, इंड्यूस किया, प्रेरित हो गए और प्रेरित होकर आपने वो काम कर लिया। तो यहाँ क्या अपने इलेक्ट्रो यानी करंट से कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक यानी मैग्नेट, और इंडक्शन प्रेरित यानी विद्युत धारा किससे प्रेरित हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से हो रही है, ठीक है। तो इस EMI को डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले, और किसने इसको एक्सपेरिमेंट किया था, तो फादर ऑफ EMI के नाम से माइकल फेराडे वो जाने जाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन ए कॉइल इज ब्रॉट नियर द मैग्नेट करंट गेट इंड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी किसी भी कुंडली यानी कॉइल है या कुंडली है, चुंबक जो है, मैग्नेट जो है, उनके बीच यदि सापेक्ष गति, ध्यान दें ये पॉइंट सबसे जो शब्द लिख रखा है, वर्ड लिख रखा है सापेक्ष गति, यानी एक दूसरे के अंदर रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। तो सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सापेक्ष गति से यहाँ मतलब क्या है, जैसे ये दो चीज हो, एक चुंबक आपके पास है, एक कॉइल है, ठीक है। आपने किसी एक को कॉइल मान लिया, क्या मान लिया, अपन कुंडली मान लेते हैं, एक और मैग्नेट, जिससे मैंने ये मैग्नेट ले लिया कोई मान लीजिए, और इसको हमने कॉइल माना है, ये दो मेरे पास हैं। अब सापेक्ष गति अपन कैसे समझेंगे, जैसे मैंने इसको चुंबक को फिक्स कर लिया, ये कॉइल जो है, इस कॉइल को मैं या तो इधर ला रहा हूं या इधर लेके जा रहा हूं, क्लियर। क्या किया मैंने इस मैग्नेट को फिक्स कर लिया है, इसको नहीं हिला रहा हूं मैं, और इस कॉइल को इधर लेके आ रहा हूं, इधर लेके जा रहा हूं, यानी एक स्थिर है और दूसरा गति कराते, पास आए चाहे वो दूर जाए, उसको अपन बोलते हैं सापेक्ष गति। ऐसा इसके साथ भी कर सकते हैं, हम इसको रोक दें, हमने कॉइल को रोक दिया और मैग्नेट को गति करा दें, चाहे पास लाएं चाहे दूर ले जाएं, ये भी क्या है, सापेक्ष गति है, क्लियर। लेकिन ये देखना तीसरी कंडीशन में क्या बना रहा हूं, दोनों है, दोनों को एक साथ इधर लेके जा रहा हूं, दोनों को एक साथ इधर लेके आ रहा हूं, दोनों को इधर लेके जा रहा हूं, ये सापेक्ष गति नहीं है, ये क्या नहीं है, सापेक्ष गति नहीं है। सापेक्ष गति का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी के अंदर चेंज होना चाहिए, अंतर आना चाहिए। चाहे आप जैसे ये लेके आ रहे हैं पास, एक फिक्स है, एक पास लाओगे या दूर ले जाओगे, जो भी है, या इसको फिक्स कर दो, इसको दूर या पास लेके जाओ, दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो ये सापेक्ष गति नहीं है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में शब्द जो है इसको एकदम बिल्कुल फिट करना है कि जो कॉइल है और जो मैग्नेट है उसके बीच को रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यानी सापेक्ष गति क्या होनी चाहिए दोनों के अंदर। तभी अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को अपन इस सर्किट के अंदर देख सकते हैं। इसको समझाने के लिए माइकल फेराडे जो था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने यहाँ पर 4 फिगर बना रखे हैं, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पर कंक्लूजन लिख रखा है चारों पॉइंट्स का। तो सबसे पहले आप देखिए, ये पहला फिगर जो बना रखा है,
ध्यान रखिए पीछे जितने भी हमने सर्किट बना रखे उन सब में आपने देखा होगा हमने से एक बैटरी जोड़ रखा है इस तरीके से। याद यदि आपको आ रहा है तो यहां हमने सेल जोड़ रखा है, यानी अपन विद्युत धारा देंगे, क्या है, विद्युत धारा देंगे, और यहां हमने एक धारावाहिक चालक तार लगाया था ये भी, और यहां हमने एक कंपास लगाया था यदि आपको याद आ रहा था, और इस कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल के अंदर हमने विक्षेप नोट किया था कि विक्षेप कैसे आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ क्या कर रहे थे अपन विद्युत धारा देकर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है। यहाँ अपन चुंबकीय क्षेत्र देंगे, उस सापेक्ष गति करवाएंगे और प्रोड्यूस क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, विद्युत धारा। इसलिए वहां हमने क्या लगाया था, वोल्टेज यानी जो सेल लगाया था, यहाँ हमने देखो जी लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर। जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर क्या करता है। वोल्टमीटर आपने कहा वोल्ट यानी विभव को मापता है, एमीटर किसको मापता है, धारा को। तो आप कहेंगे सर जब अपन धारा आदि चेक करेंगे तो यहाँ एमीटर क्यों नहीं लगाया, क्या कहेंगे आप कि इस जी की जगह ए क्यों नहीं लगाया, एमीटर क्यों नहीं लगाया। तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एमीटर धारा को मापता है और गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा की उपस्थिति को बताएगा, प्रेजेंस ऑफ करंट जो शो करेगा वो कौन करेगा, ये गैल्वेनोमीटर करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के अंदर जैसे ही विक्षेप आएगा वो इधर उधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसका मतलब उसके अंदर विद्युत धारा क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। क्लियर। अब पहले फिगर की तरफ अपन चलते हैं। ये कोई एक कॉइल ले रखी है जिसके ऊपर हम तार प्लेट रखे हैं, क्या कर रखा है हमने, वायर हमने प्लेट रखे, जैसे ये ले लिया, इसके ऊपर हमने वायर प्लेट लिया, ठीक है, और हमने ये लगा रखा है। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, यहां लिख रखा है मैंने V = 0। इसका मतलब क्या हो गया कि हम ना तो कोई इस मैग्नेट को चला रहे हैं ना कोइल को चला रहे हैं, मतलब दोनों के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं है, दोनों फिक्स है। मैग्नेट अपनी जगह फिक्स है, कोइल अपनी जगह फिक्स है। जो पहली लाइन मैंने कहा था कि चुंबक और जो कुंडली जो है उनमें सापेक्ष गति तब तक नहीं होगी जब तक उसके अंदर कोई भी धारा इंड्यूस नहीं होगी, कोई भी प्रेरित धारा नहीं आएगी। क्लियर। तो यहाँ में V = 0 लिख रखा है, मतलब ये जो मैग्नेट ये फिक्स और कोइल भी क्या है, फिक्स है। जब दोनों ही गति नहीं कर रहे हैं मतलब सापेक्ष गति नहीं है, और जब सापेक्ष गति नहीं है तो क्या नहीं होगा, इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। क्लियर। नंबर 2 में देखिए आप फिगर नंबर जो 2 बना रखा है मैंने, उसके अंदर देखिए ये जो मैग्नेट बना रखा है हमने, उस मैग्नेट के ऊपर लिख रखा V और एरो का निशान मैंने इधर लगा रखा है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ये मैग्नेट जो है उसको मैं इधर गति करवा रहा हूँ, इस मैग्नेट को किसकी तरफ गति करा रहा हूँ, इस कॉइल की तरफ। ये मैंने मैग्नेट लिया, इसको हमने नॉर्थ पोल बोल दिया, ये क्या बोल दिया हमने, साउथ पोल। जैसे मैंने इसमें लिख दिया ये नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल है। क्लियर। ये हमने मैग्नेट ये लगा दी हमने, और इस मैग्नेट को, इस कॉइल को मैंने फिक्स कर दिया, और इस मैग्नेट को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस कॉइल के पास लेके आ रहा हूँ। मतलब क्या करा रहा हूँ मैं, सापेक्ष गति। क्या करवा रहा हूँ, सापेक्ष गति करवा रहा हूँ। जब सापेक्ष गति हो रही है तो यहाँ देखिए इसके अंदर ब्लू से मैंने जो एरो का डायरेक्शन कर रखा है वो ऊपर की ओर कर रखा है, जबकि इसके अंदर एरो की डायरेक्शन मैंने इधर घुमा दी है, किधर, इस मैग्नेट की तरफ घुमा दी है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई ना कोई विक्षेप आया है। विक्षेप कब आएगा, जब इसके अंदर धारा उत्पन्न होगी, यानी इंड्यूस्ड होगी करंट, कोई करंट इंड्यूस होगी, तब इसके अंदर क्या होगा, विक्षेप ये आएगा, यानी डिफ्लेक्शन इसके अंदर आएगा। किसमें, गैल्वेनोमीटर के अंदर। क्लियर। जब हम इसके पास लेके जा रहे हैं, अभी आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसको फिक्स कर सकते हैं और इस कॉइल को भी इधर ला सकते हैं, सेम चीज आएगी। यदि कॉइल को भी आप इधर लेके जाओगे तो भी वो सापेक्ष गति है। क्लियर। यहाँ हमने V इधर लेके आए, इसके अंदर विक्षेप आ गया। तीसरा पॉइंट जो डायग्राम मैंने बना रखा है उसके अंदर हमने ये है, अब इस मैग्नेट को मैं गति करा रहा हूं इस कॉइल से दूर की ओर इधर। क्लियर। मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, ऐसे V हमने लिखा है इधर, यानी वेलोसिटी तो है लेकिन हम इस डायरेक्शन लेके जा रहे हैं। तो विक्षेप पहले से उल्टा आ गया, पहले जो विक्षेप था इसके अंदर वो यूं आ रहा था, अब क्या आ गया, विक्षेप ऐसे आ गया, यानी पहले यूं था तो हो गया ऐसे। स्टार्टिंग में अपने पास ऐसे था जब दोनों में सापेक्ष गति नहीं थी, बिल्कुल फिक्स था। फिर हमने सापेक्ष गति कराई तो पहले मान लो ऐसे आ गया, फिर उससे विपरीत डायरेक्शन के अंदर हमने गति करवाई तो विक्षेप क्या हो गया, यूं हो गया।
दिख रहा है आपको? ये तो क्या है, जब सापेक्ष गति नहीं थी, रिलेटिव मोशन नहीं था, तब ये विक्षेप यानी नीडल ऐसी थी। जब हमें सापेक्ष गति करवाई तो मान लीजिए जब हम पास लेके आए तो विक्षेप इधर आ गया, जब दूर लेके जाएंगे तो इससे विपरीत, पहले पास लेके आए तो इधर था, जब दूर लेके जाएंगे यानी इसे उल्टा करते जा रहे हैं, उल्टा लेके जाएंगे तो विक्षेप भी क्या आएगा, उल्टा आएगा तो इधर हो जाएगा। तो हमने क्या कर रखा है, इसमें एरो ऐसे बना रखा है, मतलब इसमें भी सापेक्ष गति हो रही है, इसमें भी सापेक्ष गति हो रही है। इसमें कोई सापेक्ष गति नहीं है, मतलब कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं है। इसमें सापेक्ष गति हो रही है, इंड्यूस्ड करंट है, इसमें सापेक्ष गति है, इंड्यूस्ड करंट है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, उल्टी है। ध्यान रखें, हमने चुंबक की डायरेक्शन को चेंज कर दिया या कुंडली की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो जो विक्षेप जो आ रहा था, डिफ्लेक्शन जो आ रहा था, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब फोर्थ वाले डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं। फोर्थ वाले डायग्राम में यदि अपन देखते हैं तो स्टूडेंट देखें, यहां मैंने इसको फिर V लिख रखा है, एरो इधर बना रखा है यूं, इस पर भी V लिख के मैंने एरो इधर बना रखा है। पहले ऊपर वाले एरो को देखना, नीचे वाले एरो को नहीं देखना है। पहले आपको इस एरो को नहीं देखना है, केवल ऊपर वाले को देखना है। हमने ऊपर वाले एरो को इधर कर रखा है, इसमें भी इधर कर रखा है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर गति कर रहे हैं। यानी ये कॉइल है मेरे पास, ये मैग्नेट है, दोनों को इधर गति करवा रहे हैं एक साथ, इस तरीके से। जब दोनों एक साथ गति कर रही है तो वेलोसिटी के अंदर चेंज कुछ मिलेगा नहीं हमें, यानी इसके अंदर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, मतलब सापेक्ष गति नहीं हो रही है। ये देखो दोनों एक साथ जा रहे हैं, फिर हमने एरो इधर लगा रखा है, मतलब इसको वापस भी ऐसे जा रहे हैं, लेकिन दोनों को एक साथ कहने का अर्थ है दोनों को आप एक साथ इधर लेके जाओ, दोनों को इधर लेके आओ। कोई भी सापेक्ष गति नहीं है। जब सापेक्ष गति नहीं है यानी वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं है तो इसके अंदर कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी। ये अपने चार डायग्राम थे। इससे कंक्लूजन हमने लिख रखे, जो चीज बोली है वही है। फर्स्ट हमने लिख रखा है कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, यानी जब इस मैग्नेट और इस कॉइल के अंदर कोई सापेक्ष गति हो रही है, नेवर यानी नहीं है, देन करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, यानी जब सापेक्ष गति नहीं है तो कोई भी इसके अंदर विक्षेप नहीं आएगा, सापेक्ष गति होगी तो विक्षेप इसके अंदर आएगा। दूसरा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल गेट चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जब चुंबक या कुंडली की जो गति की अपन डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसके अंदर विक्षेप भी क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ विक्षेप जैसे था, इसके अंदर यू आ गया। थर्ड कंक्लूजन क्या था, देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट इफ रिलेटिव मोशन इज जीरो, यानी दोनों के बीच सापेक्ष गति जीरो है, यानी दोनों को एक साथ इधर गति करवाएं या इधर गति करवाएं तो रिलेटिव मोशन इज जीरो। इसका मतलब क्या, कोई भी इंड्यूस्ड करंट भी वहां पर नहीं होगी। क्लियर? फोर्थ है विद इंक्रीज इन वेलोसिटी इंड्यूस्ड करंट आल्सो इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है कि जब आप इसकी वेलोसिटी बढ़ा देंगे, जैसे ये मेरे पास कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैं इसको पास लेके आ रहा हूं आराम के साथ, ठीक है। अब इसको मैं एकदम फास्ट लेके आ रहा हूं, मतलब इसकी वेलोसिटी मैंने बढ़ाई है, किसकी, इस मैग्नेट की। या मैग्नेट को फिक्स कर लो, आप कॉइल की बढ़ा लो, चाहे दूर ले जाने की हो चाहे पास लाने की हो। यदि आप इसकी स्पीड चेंज करेंगे, इसकी वेलोसिटी आप बढ़ाएंगे तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कहने का अर्थ क्या था कि दोनों के बीच जब सापेक्ष गति होगी स्टूडेंट, तभी उसके अंदर कोई ना कोई इंड्यूस्ड करंट है वो प्रोड्यूस होगी, प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होगी, ऐसे नहीं होगी। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है बताइए। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, यानी ये कोई ऐसा पृष्ठ है या ऐसा कोई एरिया हो, उस एरिया में से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है, जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है, वही क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर होता है, जिसको अपन फाई से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को अपन किससे डिनोट करेंगे, फाई से अपन डिनोट करेंगे। यहाँ क्या लिखा था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्याएं की बात करें अपन, ठीक है। जैसे ये कोई हमने कोई फील्ड ले लिया, इससे जो गुजरने वाली रेखाएं हैं,
इस तरीके से मान लीजिए। अब इसमें कितनी जो है परपेंडिकुलर है, क्या है, किस तरीके से है, तो इस फील्ड से जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो होगी वो क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, शॉर्ट में हम इसको WB से भी लिखते हैं, वेबर को। मात्रा क्या है इसका, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है, इसको WB से लिखा जाता है। और इसको अपन चुंबकीय फ्लक्स किससे डिनोट करेंगे, फाई से अपन इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद में फैराडे के नियम है, जो EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, चुंबकीय प्रेरण, तो उससे संबंधित फैराडे ने दो नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या, देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil and electric current ऑब्लिक क्या लिख रहा है, PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस induced. This induced current lasts long till the magnetic flux change, यानी किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स यदि समय के साथ परिवर्तित हो, क्या कहा है, किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स यदि समय के साथ परिवर्तित हो, यानी समय के साथ क्या होता हो, चेंज होता हो, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। जैसा आपने कहा था कि अपन पहले क्या करते थे, धारा प्रवाहित करते थे, धारा प्रवाहित करके चुंबकीय अपन क्या क्षेत्र बनाया था, और अब क्या किया था हमने, इस बार हमने जो सापेक्ष गति करवा के हमने किसको प्रोड्यूस किया था, विद्युत धारा को। ठीक है, तो यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ, किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में यदि कोई अपन समय के साथ परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। फिर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑब्लिक PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या कह रहा है कि किसी भी कुंडली में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यहां हमने क्या रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स यदि समय के साथ परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ध्यान दें, दोनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें हमने क्या कहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में यदि समय के साथ कोई परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल। और दूसरा जो नियम फैराडे का, उसमें क्या कहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के सीधे समानुपाती होती है। पहले मैंने क्या कहा, जब चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होगा तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। लेकिन वो कितना होगा, किस तरीके से होगा, वो उसने अपने सेकंड लॉ के अंदर बता दिया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स क्या, फाई, परिवर्तन की दर यानी T, d फाई अपॉन dt। ये बात करा, परिवर्तन की दर का मतलब क्या हो गया है, d फाई अपॉन dt कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। यहां हमने फॉर्मूला लिख रखा है E समानुपाती d फाई अपॉन dt। तो d फाई अपॉन dt क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। d फाई अपॉन dt क्या है स्टूडेंट, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज d फाई अपॉन dt। और E क्या है, ये क्या है, विद्युत वाहक बल है। यानी विद्युत वाहक बल जो होता है, कौन सा विद्युत वाहक बल, जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो जो उत्पन्न होगा उस विद्युत वाहक बल की अपन बात कर रहे हैं। तो वो विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होगा कि फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा उसकी दर क्या है, यानी d फाई अपॉन dt, यानी E समानुपाती d फाई अपॉन dt। ये क्या, फैराडे का सेकंड लॉ होता है। क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के अंदर पूछ जाते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फैराडे की नियम क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है, या फैराडे के अकॉर्डिंग क्या होता है, d फाई अपॉन dt क्या है। तो ये छोटे क्वेश्चन आपके ये आते हैं। यदि इसमें आपको कोई क्वेरी जो डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।